नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है और आज यात्रा का आखिरी दिन है। तो वहीं आपको बता दें कि गंगा घाटों पर डाक कांवड़ियों का जबरदस्त सैलाब उमड़ा हुआ है। बीते 12 दिनों में लगभग 3,56,00,000 कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर विभिन्न स्थानों के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि केवल रविवार और सोमवार को ही 56 लाख से अधिक श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और जिससे शहर की सड़कों, घाटों और धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार का अनुमान जताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रियों की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है। तो वहीं हरिद्वार में व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी की झलक देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको बता दें कि यात्रियों की भारी भीड़ से व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ने इस वर्ष कांवड़ियों के लिए बेहतर सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की और जिससे कि यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो रही है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि प्रशासन की मुस्तैदी और श्रद्धालुओं की आस्था ने मिलकर इस पर्व को, कांवड़ यात्रा को, एक ऐतिहासिक पर्व बना दिया है। तो प्रदेश भर में इस समय कांवड़ यात्रा का दौर जारी है। तो वहीं आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा का आज आखिरी दिन है और जिसमें लगातार जिस तरीके से यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें ये नजारा हम आपको हर की पौड़ी का दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार भक्तगण हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं और वहीं कांवड़ियों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से लगातार कांवड़ यात्रियों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इससे एक अलग ही जो सुंदर तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अभय, ये कहा जा सकता है कि लगातार जो राज्य सरकार के जो प्रयास है, उस प्रयास के सफलतम परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये जो कांवड़ यात्रा में बेहतर प्रबंध होने चाहिए थे, वो बेहतर प्रबंध यहाँ पर दिख रहे हैं। कांवड़ यात्रा में बेहतर सुविधाएं इस समय श्रद्धालुओं को लगातार कोशिश राज्य सरकार की गई है। तकनीकी खराबी के कारण अभय कैंतुरा से हम दोबारा बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हरिद्वार में हर की पौड़ी पर यात्रियों का जनसैलाब बढ़ता ही जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैनात है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार 5 करोड़ के आंकड़े को पार करने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक यदि 2 दिनों की ही बात की जाए तो 3.56 यानी कि 3,56,00,000 श्रद्धालु अभी तक हर की पौड़ी पे स्नान कर चुके हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि कांवड़ियों की जो संख्या है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं कांवड़ यात्रा का आज आखिरी दिन है और जिसके बाद आपको बताते चले कि ये जो भव्य तस्वीरें हैं वो लगातार जिस तरीके से जनसैलाब बढ़ रहा है तो उसमें प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट है। एक बार फिर से हम अभय कैंतुरा की ओर चढ़ते हैं। अभय, जिस तरीके से सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही है हर की पौड़ी पर, आज कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है, क्या कुछ नजारा है? तो आपको बता दें कि तकनीकी खराबियों के कारण जो है अभय हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा का दौर जो है लगातार जारी है और जिसमें आज आखिरी दिन है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे हरिद्वार के दिखा रहे हैं, जहां हर की पौड़ी पर इस समय श्रद्धालु का जनसैलाब लगा हुआ है। तो वहीं प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैदी के साथ डटा है और जहां पर प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार का जो कांवड़ यात्रा का जनसैलाब रहा है, यह यात्रा रही है बेहद भव्यता के साथ पूरी हो रही है, अपने आखिरी पड़ाव में है और आज आखिरी दिन भी जो श्रद्धालु है वो लगातार हर की पौड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। और जहां आपको हम ये तस्वीरें सीधे हरिद्वार की दिखा रहे हैं, ये सुंदर तस्वीरें हम आपको हर की पौड़ी की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लगातार श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं और संगम की डुबकी लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार की कांवड़ यात्रा में आंकड़ा 5 करोड़ को पार कर जाएगा।
आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा का जो सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सुंदर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हरिद्वार में किस तरीके से जो सैलाब लगा है, खचाखच भीड़ है और जो कि प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के बल को तैनात किया गया है। तो वहीं ड्रोन कैमरे के साथ साथ तमाम जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको भी लगाया गया है और जो सुरक्षा बल है उनकी भी तैनाती की गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि हर की पौड़ी का जो है विशेष महत्व होता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पर कांवड़िया जो है वो जल भरते हैं और अपने गंतव्यों की ओर रवाना होते हैं और जिसके बाद वहां पर वे अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं और जिसके बाद कांवड़ यात्रा संपन्न हो जाती है। तो आपको बता दें कि आज कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है और जिसमें लगातार जन सैलाब बढ़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार प्रशासन की ओर से यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ का आंकड़ा जो श्रद्धालुओं का है वो पार हो सकता है, क्योंकि बीते 2 दिनों की ही बात की जाए तो यानी कि रविवार और सोमवार की बात की जाए तो इसमें 3 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो अभी तक पहुंच चुके हैं और लगातार हर की पौड़ी की ओर गंतव्य की ओर जो है बढ़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हर की पौड़ी पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसमें प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ लोगों के रहने के साथ साथ उनके शौचालय के समेत सुरक्षा को भी पूरे तरीके से पुख्ता किया गया है। तो आपको बता दें कि सिर्फ 2 दिनों में यानी कि जो शनिवार और रविवार का दिन था और जिसमें कि आपको बता दें कि 56 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। तो वहीं सोमवार से भी भीड़ जो है लगातार बढ़ती गई और जिसमें आज मंगलवार को आखिरी दिन है, जिसमें कि आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा को लेकर आखिरी दिन भी आज भक्तों का जन सैलाब हर की पौड़ी पर देखने को मिल रहा है, जो कि हर कोई भक्ति हर की पौड़ी पर हर कोई संगम की डुबकी लगा रहा है। इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए। तो अभय, जिस तरीके से सुंदर नजारा इस समय हरिद्वार से देखने को मिल रहा है, सुरक्षा की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के लिए ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड पुलिस हर चप्पे चप्पे पर इस समय तैनात है। कांवड़ यात्रा का जो यात्रा मार्ग है और जो घाट है या फिर दूसरे जो ऐसे मार्ग हैं जिन रास्तों से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं, उन सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध वहां पर किए गए। पुलिस प्रशासन की हर टीम वहां पर मौजूद है। ये कहा जा सकता है चाहे वो जिले का पुलिस कप्तान हो या फिर उससे ऊपर के अधिकारी हो, वो सभी इस समय फील्ड में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की किस प्रकार से बेहतर मदद वहां पर की जा सकती है, उन्हें बेहतर सुविधाएं वहां पर दी जा सकती है, उसके लिए पुलिस लगातार वहां पर काम कर रही है। ये पुलिस इस समय चाहती है कि जिस प्रकार से अब तक के 12 दिनों का जो सफर गुजरा है, जिसमें कांवड़ यात्रियों को बेहतर प्रबंध देने का काम पुलिस की तरफ से दिया गया, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो या उनकी मदद करने का क्षेत्र हो, वो आने वाले ये कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन और जो सावन के इस समय जल चढ़ने तक के रहते हैं, उस दौरान भी ये बेहतर प्रबंध वहां पर दिख सके, उसके लिए लगातार अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात रहने के लिए कह दिया गया है। और इस समय ये कह सकते हैं कि पुलिस की ज्यादातर जो टुकड़ियां हैं, जो पुलिस के जिस समय जवान हैं, वो सभी कांवड़ यात्रा पर इस यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो या कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हो, लगातार उन सब चीजों की निगरानी कर रही है। घाटों में भी पुलिस के ये कह सकते हैं कि बेहतर प्रबंध वहां पर किए गए हैं। जो जल पुलिस है उसकी तैनाती वहां पर कर दी गई है, ताकि कोई भी अगर इस मानसून सीजन में जलधारा में कोई भी कांवड़िया अपना संतुलन खोता है तो फिर उसे बचाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। और अब तक ये कह सकते हैं कि कई सफल प्रयास यहाँ पर हुए हैं और जो रिजल्ट है उसके बेहतर रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो पुलिस अपनी तरफ से बेहतर प्रबंध कर रही है। इसके अलावा रास्तों में जो कांवड़ यात्रा में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए जगह जगह पर ये कह सकते हैं कि खाने और पीने की जो बिल्कुल अब कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर है और लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि 5 करोड़ का आंकड़ा इस बार पार हो जाएगा? अब है देखिए, जिस तरीके से 12 दिनों में 3.5 लाख करोड़ से के ज्यादा कांवड़ यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि अंतिम चरण में जिस प्रकार से यहाँ पर डाक कांवड़ भी शुरू हो चुका है और भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरिद्वार में इस समय कोई सा ऐसा घाट बचा नहीं है जिस घाट पर इस समय हजारों लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री या कांवड़ श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे हुए ना हो। बिल्कुल जिस तरीके से प्रबंध यहाँ पर किए गए, ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है
कि जो 5 करोड़ का अनुमान एक राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ यहाँ पर लगाया गया था, उस अनुमान के करीब पहुंचने का काम यहाँ पर हो पा रहा है। जी ठीक है। अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभाग के अधिकारियों के साथ पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की। तो वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 48,676 लाख की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। और वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने अलग अलग कार्य जो है उनके तहत किए जाएंगे। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 मंदिरों का चयन किया गया है, जो कि 16 मंदिरों के लिए किए गए हैं। तो वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मानस खंड की मंदिर माला मिशन की तर्ज पर केदार खंड मंदिर माला मिशन पर भी कार्य किए जाएं, और जिससे अन्य मंदिरों को विकसित किया जा सकेगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि कैची धाम में भी ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए बाईपास बनाने की प्रक्रिया की ओर गति दिए जाने की जरूरत है। प्रगति जो है 2025-26 में पर्यटन विभाग में कुल 48,676 लाख 5,000 की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। महाशु देवता का हनूल में 10 से अधिक कार्य चल रहे हैं, जैसे वीआईपी लॉन्ज है, धर्मशाला है और यज्ञशाला है, दुकानें हैं, पेविलियन निर्माण है, इसके काम चल रहे हैं। और इसके साथ साथ 2,246 लाख 76,000 व्यय हो चुका है। मानसखंड मंदिर माला मिशन में 48 मंदिरों का विकास हेतु चयन किया गया है। प्रथम चरण में 16 मंदिर हमने लिए हैं, जिनमें 125.25 जो है लाख जो हमने स्वीकृत किए हैं। प्रशासनिक स्वीकृति जो है 51 करोड़ 14 लाख की धनराशि जारी की गई है। 6 मंदिरों का कार्य प्रारंभ है, तो इस पर कार्य किया जा रहा है। और मैंने ये भी आग्रह किया है कि इसी मानसखंड मंदिर माला के मिशन के तहत केदार खंड मंदिर माला मिशन भी जो है बनाया जाए, जिससे कि और भी मंदिरों का प्रचार प्रसार हो सके, विशेष करके केदार खंड के मंदिर। कैंची धाम विकास योजना के लिए हम लोग जो है इसमें बाईपास के लिए और भी नाले के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसको ठीक करने के लिए, उसके लिए हमारी योजना है, ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो और अल्मोड़ा के लोग और भी जगह के लोग जो हैं वहां उनको प्रतीक्षा न करनी पड़े। यात्रा मार्ग नैनीताल मुक्तेश्वर इत्यादि जो है वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। और मुक्तेश्वर में मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि वहां पर कार पार्क की बहुत कमी है, जिसके लिए वहां पर हमें जो वहां का एक डिपार्टमेंट है वो हमें थोड़ी सी जमीन देगा, हेलीपैड के लिए भी और कार पार्क के लिए भी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री द्वारा 400 करोड़ की केंद्रीय सहायता हेतु अनुशंसा की गई है। वेडिंग डेस्टिनेशन जो है बनाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझको पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग भी मिला हुआ है और टूरिज्म भी मिला हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो वहीं आपको बता दें कि इंडिया वॉइस संवाददाता हितेश त्यागी ने आपदा सचिव विनोद सुमन से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। अपना अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन की एक बैठक ली है, जिसमें प्रदेश भर के आला अधिकारी मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं आपदा सेक्रेटरी हैं सुमन सर। किस तरीके से देखते हैं, मुख्यमंत्री ने आज खुद बैठक ली है? देखिए, जब भी कहीं आपदा की स्थिति बनती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं आपदा को लेकर। उनके द्वारा लगातार यहाँ पे भ्रमण किया जाता है। आज उनका एक आकस्मिक भ्रमण था एसीओसी में। उनके द्वारा हमारी तैयारियों को देखा गया है। प्रदेश में आपदा के कारण क्या क्या स्थिति उत्पन्न हुई है, सड़कों के लिए बंद होने की क्या स्थिति है, बाकी जो राहत बचाव के कार्य होने हैं क्या स्थिति है, उसके बारे में उनके द्वारा सभी जिलाधिकारियों से बात की गई है, फीडबैक लिया गया है और लोगों को आपदा को ध्यान में रखते हुए तैयार रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए कहा गया है और राहत बचाव कार्य में कहीं कोताही न हो, कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए निर्देश दिए गए हैं। सर, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं पर रेड है, क्योंकि अमूमन उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो कच्चे हैं। उसी लिहाज से चार धाम यात्रा चल रही है, तो लैंडस्लाइड्स
और भूस्खलन की जो मामले हैं वो धीरे धीरे कभी कभी सामने भी आ रहे हैं। उस स्थिति को निपटने के लिए हमने क्या कुछ देखिए, जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होने की संभावना होती है वहाँ पर सब जगह तैयारियाँ पहले से की गई हैं। हम लोगों ने पहले ही सर्वे किया हुआ था और ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पर जेसीबी मशीनें, मैन पावर तैनात किया हुआ है और वर्तमान समय तक लगभग 1300 से ज़्यादा सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें से 1200-1250 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया गया है। जो मुख्य मार्ग हैं हमारे, चाहे चारधाम यात्रा मार्ग हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट के जोड़ने वाले मार्ग हैं या जो राज्य के प्रमुख मार्ग हैं, सबके सब खुले हुए हैं। जो रास्ते बंद हो रहे हैं उसको त्वरित गति से खोला जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि सब जगह आवश्यक मात्रा में मशीनरी, मैन पावर तैनात हैं। आगे भी हमारा इस तरह से प्रयास रहेगा और जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया है तैयार रहने के लिए, सब जगह व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए, वो हम लोग कर रहे हैं। सर, अभी कितने दिन ये अलर्ट रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से मानसून विभाग आए दिन अलर्ट जारी कर रहा है और इसी स्थिति में, क्योंकि एक संवेदनशील प्रदेश होने के नाते आप खुद लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें ले रहे हैं, आप खुद अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो एसडीआरएफ हो, अतिरिक्त टीमें भी आप लोगों के द्वारा लगाई गई है। तो इस लिहाज से किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार जो मूवमेंट है वो बनी हुई है? देखिए, अलर्ट अभी लगातार चेंज होता रहता है। अभी फिलहाल 3-4 दिन का अलर्ट है, वो लगातार फिर वो बरसात के समय आप जानते हैं कि 15 सितंबर तक यह स्थिति बनी रहेगी। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन का नहीं रहता। कहीं ना कहीं रोजाना या तो ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट या येलो अलर्ट रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, बरसात में भी बरसात होना आवश्यक है, बहुत सारे उसके फ़ायदे होते हैं। वो तो बरसात से डरने की आवश्यकता नहीं है, बरसात को मैनेज करने की आवश्यकता है। बरसात होने के बाद हम क्या करेंगे वो ध्यान देने वाली बात है। उस दिशा में लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। सर, आम जनता से एक अपील भी की गई है, चाहे उसमें हम चारधाम यात्रा की यात्रियों की बात करें, क्योंकि देश दुनिया से जो श्रद्धालु है वो चारधाम यात्रा का रुख कर रहे हैं। केदारनाथ की अगर हम बात करें, वहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या खास अपील रही है? क्या कुछ उनको फ्रेज करने की, यात्रा से बचने के लिए, यात्रा इन दिनों, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अभी जो बारिश की जो स्थिति वो भारी वर्षा देखी जा रही है। यात्रियों से मैं 2 निवेदन करना चाहूँगा। एक तो कहूँगा कि सभी यात्री जो उत्तराखंड यात्रा पर आ रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सचेत ऐप जो है, भारत सरकार का ऐप है, एनडीएमए ने डेवलप किया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लें, ताकि जब कभी ऐसी मौसम खराब होने की स्थिति बनती है, अतिवृष्टि या रेड अलर्ट की स्थिति आती है, उनको अलर्ट मिलता रहेगा और वो सावधानी बरत सकते हैं। दूसरा अनुरोध करना चाहूँगा यात्रियों से, जब बरसात हो रही हो, क्योंकि बरसात होने के समय पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर गिरने का, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, उससे जीवन को खतरा हो सकता है, विशेषकर पैदल मार्ग पे खतरा हो सकता है ज़्यादा। तो ऐसे में ट्रैवल करने से बचें, थोड़ा देर इंतज़ार करें और बरसात रुकने के बाद यात्रा करें। और जो वाटर बॉडी जो हैं, नदी नाले हैं, उसके पास जाके फ़ोटो वगैरह, सेल्फी वगैरह न खींचें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्षति हो रही है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, बहुत लोगों की डेथ भी हो रही है, बहुत लोग गायब हो जा रहे हैं, बह जा रहे हैं। तो उससे बचने की आवश्यकता है। सुरक्षित रहते हुए यात्रा करें, ताकि उनके परिवार खुद सुखी रहे, वो सुखी रहे, उनकी यात्रा सुखद रहे। जी सर, उत्तराखंड की अगर हम जनमानस की बात करें खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है, तो उससे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वही यहीं का जनजीवन ज़्यादा प्रभावित होता है। उसी लिहाज से लगातार सर आप भी अधिकारियों को निर्देश कर रहे हैं, तो सर उनके लिए क्या कुछ खास रणनीति उन लोगों के लिए बनाई गई है? क्या कुछ उनके लिए कोई सेफ जोन आप लोगों ने उनके लिए बनाया? देखिए, सभी जनपदों में कहा गया है कि आपदा के जितने प्रभाव हो सकते हैं सबका आकलन करते हुए उस पर क्या क्या परिणाम हो सकता है उसके लिए तैयारी रखें। सब जनपद उसके लिए तैयार हैं। जैसे रास्ता बंद होने पे खोलने की व्यवस्था की गई है। अगर कहीं बाढ़ की स्थिति आती है, विस्थापन की स्थिति आती है, तो डिजास्टर शेल्टर की पहचान करके पहले से रखें। वहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय, खाने पीने की व्यवस्था तैयार रखें। कहीं रास्ते में कोई फंस जाते हैं तो उसके खाने की व्यवस्था कराओ। हर तरह से जैसी आपदा आएगी वैसे जिले की टीम डीएम के नेतृत्व में बढ़िया काम कर रही है। जैसी आवश्यकता होगी वैसा काम करते हैं जनपद। जी, थैंक यू। विनोद सुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चारधाम यात्रा जो चल रही है इसमें हम श्रद्धालुओं का खास विशेष इसमें ध्यान रख रहे हैं। चाहे यहाँ के जनमानस की बात हो, उनके लिए भी हमने सेफ जोन यहाँ पर बनाए हैं। कैमरा पर्सन हर्ष जुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। सुन विभाग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश ग्राउंडिंग कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आपको बता दें कि इस पहल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खुलकर सराहना की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2030 को लक्ष्य बनाकर उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मौजूद रहे। तो इसके परिणाम
परिणाम स्वरूप जो है अब तेजी से निवेश की प्रक्रिया धरातल पर उतर रही है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हमें लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है। ये बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई। तो उन्होंने आगे यह भी कहा गया कि उनकी प्रेरणा से ही हम इस स्तर का कार्य कर पा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं दिन रात मेहनत करके उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। वो देहरादून में आयोजित हुआ था 2023 में। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उसका शुभारंभ हुआ और आदरणीय गृह मंत्री जी उस निवेश सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित हुए थे। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की प्रेरणा से ही हम 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग तक पहुंच पाए। और उसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी में आदरणीय गृह मंत्री जी ने आकर हम सभी का मार्गदर्शन भी किया, प्रोत्साहन भी किया कि किस प्रकार से हमें आगे काम करना है। और निश्चित रूप से जो उन्होंने हमारा प्रोत्साहन किया है राज्यवासियों के लिए, उन्होंने जो भी हमारी योजनाएं थी राज्य के लिए जो ज़रूरी था वो सब काम भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति भी हमको दिलवाई है। और हमारी अब ऐसे समय में और जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हम दिन रात मेहनत करके प्रयास करेंगे कि जो उन्होंने हम लोगों का प्रोत्साहन किया है हम और तेज़ी से काम करें और अच्छा काम करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको हर दृष्टि से धरातल पर उतारने के लिए पूरे प्राणों को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब पंचायत चुनाव निर्णायक मोड़ पर है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों को उतारकर प्रचार में पूरी तरह से ताकत को झोंक दिया है। तो वहीं बीजेपी संगठन ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है, जबकि प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर यह भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा राष्ट्रवाद और विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि हर चुनाव चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। सीएम ने आगे यह भी कहा है कि सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का पहुंचाना है और इस बार भी जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी चूँकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है राज्य की, केंद्र की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लोक गायक पवन सिंह वाले एक विवादित गीत को लेकर विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है। आपको बता दें कि यह गीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर बनाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे विपक्ष की सुनियोजित साजिश करार दिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इस पर कहा कि कुछ असंतुष्ट और राजनीतिक विरोधी तत्व सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए लोकगीतों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के विकास कार्यों के बीच इस तरह के गीत जबरन रिकॉर्ड करवाना दुर्भाग्यपूर्ण है। धामी सरकार के विकास के कार्यों के गीत गूंज रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधियों के द्वारा, कुछ विघ्न संतोषी लोगों के द्वारा सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विरोधियों के द्वारा सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और लोग गाने के को माध्यम बना करके गाने गवाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो उन्हीं को मुबारक है। लेकिन अगर गाने गाए जाएं प्रदेश के अंदर, तो
प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के गाने गाए जाने चाहिए। और इस समय जन जन में धामी सरकार के गीत, विकास के गीत गूंज रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में धामी सरकार के विकास के कार्यों के गीत गूंज रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधियों के द्वारा, कुछ विघ्न संतोषी लोगों के द्वारा सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विरोधियों के द्वारा को माध्यम बना करके खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल ने पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के द्वितीय सत्र को मंगलवार को पुनर्वाहन आहूत किया है। तो वहीं आपको बता दें कि यह सत्र चमोली जनपद स्थित विधानसभा भवन भरांडी सेन के और गैरसेन में आयोजित किया गया था, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल की ओर से बुलाई गई यह बैठक विधायी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब खबर देहरादून से है। आपको बताते चले कि कांवड़ मेले के अंतिम सोमवार पर रायवाला और ऋषिकेश क्षेत्रों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के चलते एसएसपी देहरादून ने रायवाला क्षेत्र का दौरा किया। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा भी उनकी ओर से लिया गया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें मिष्ठान व पेय पदार्थ भी वितरित किए। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि एसएसपी ने कांवड़ यात्रा की जानकारी लेते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।